नमस्कार, मैं आदर्श ऋषभ। इस वीडियो में आप सभी लोगों दर्शकों का सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.1 कक्षा 9 गणित। तो इसमें है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम उसे कहते हैं जब हम लोग सारी संख्याओं का अध्ययन करते हैं। तो सारी संख्याओं का अध्ययन करना ही यह आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। इसमें आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, सअभाज्य संख्या, ये सभी संख्याएं मिलकर एक संख्या पद्धति का निर्माण करती हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि संख्या पद्धति वह पद्धति है जिनमें सभी संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम यानी किसी नंबरों को हम लोग जिस रूप में रखते हैं, जिस क्रम में रखते हैं, वही आपका नंबर सिस्टम यानी पद्धति कहलाती है, यानी नंबर सिस्टम कहलाता है। तो कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति, इसमें आपका पहला प्रश्न है 1.1, प्रश्नावली 1.1 है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? यह प्रश्न आपका है। एक, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक संख्याएं है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो परिमेय संख्या है वह क्या है। आपसे कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस परिमेय संख्या शून्य को हम 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि शून्य को 0/0 लिखें तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका शर्त है कि यहाँ पे p तो 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। किसी भी भिन्न का अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं होगा। यदि हर आपका 0 हो जाता है तो वह संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, तो उस समय वह संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंश बटे हर में अंश शून्य हो सकता है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए आपका शून्य एक परिमेय संख्या होगी। दूसरा प्रश्न है 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। प्रश्न आपका दूसरा है 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है। 6 परिमेय संख्या
परिमेय संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहले आता है उसको x मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको y मानेंगे। तो यहाँ पे मैंने x और y मान लिया, और जितना पूछ रहा है उसको आप लोग स्मॉल n मान लीजिए। तो हमने स्मॉल m मान लिया। हमारे पास डिस्टेंस का एक फार्मूला है, जो कि यदि हमें प्रारंभिक संख्या दी है और अंतिम संख्या दी है तो दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी बीच की संख्या को निकाल लेते हैं, मीडिएटर नंबर्स निकाल लेते हैं। तब जाकर हम लोग क्या करेंगे कि हम 6 परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। हाँ, 6 परिमेय संख्या ये 3 व 4 के बीच ही होगी। 3 के न तो पहले होगी न तो 6 के बाद होगी। जब भी होगी आपकी 6 परिमेय संख्या वह 3 व 4 के बीच में ही होगी। तो यहाँ से आपका 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या होगी। मैंने इसको x माना, इसको y मान लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, d निकालने के लिए मेरे पास फार्मूले एक है y माइनस एक्स बटे, यानी दूसरे संख्या में से पहली संख्या को घटाकर मैं जितनी संख्या पूछ रहा हूँ उसमें एक को ऐड कर देंगे। तो ये मेरा मिलेगा y है 4 और आपका x है 3 और नीचे आपका n है आपका 6 में 1 जोड़ देंगे। 4 से 1 3 तो 1 बचा, 1/7 हो गया। यानी d बराबर आपको डिस्टेंस मिल गया कि बीच जो है केवल 3 और 7 का जो बीच होगा वह 1/7 होगा। अब आपसे पूछ रहा 6 संख्या, तो पहली संख्या हम लोग निकालेंगे x प्लस डी। तो x बराबर 3 है, तो यहाँ से 3 प्लस ये है 1/7, 7 तिहाई 21, 21 एक 22, ये हो जाएगा 22/7 होगा। अब इसी प्रकार से x प्लस यदि 2 निकालते हैं 2d, तो यहाँ से होगा x से 3 प्लस 2 एक कम 2 बटे हो जाएगा 7, तो 7 21 2 23, ये हो जाएगा 23/7 होगा। अभी यहाँ से हमारा फिर एक बढ़ेगा, तो यहाँ से x प्लस 3d, तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी आपकी होगी 3 प्लस 3/7, ये हो जाएगा 7 लिखिएगा इस 3 24, 24/7। और चौथी आपकी x प्लस 4d होगा 3 प्लस का 4/7, ये हो जाएगा 7 लिखिए 4 25, 25/7। 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25। अब उसके बाद आपका पाँचवा निकलेगा, पाँचवा 3 प्लस यहाँ से 5/7 बराबर 26/7। और छठा आपका निकलेगा x प्लस 6d बराबर आपका 3 प्लस 6/7, ये निकलेगा 27/7। यानी आपकी पहली निकली 22/7, दूसरी निकली 23/7, तीसरी निकली 24/7 और चौथी निकली आपकी 25/7 और पाँचवीं निकली 26/7, छठवीं निकली आपकी 27/7। तो ये आपकी 6 परिमेय संख्या निकली। अगला प्रश्न है 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो पहली संख्या है उसको x मान लीजिए, दूसरी संख्या उसको y मान लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनको हम लोग x मान लेंगे और इनको हम लोग y मान लेंगे। लेकिन कंडीशन मेरा ये है कि दोनों भिन्नों का जो हर है वह समान है। जब किसी दो भिन्नों का हर या परिमेय संख्याओं का हर समान होता है तो उस कंडीशन में हम लोग जब परिमेय संख्या उनके बीच निकालते हैं तो दोनों संख्याओं में हम लोग 10-10 का गुणा कर देते हैं, उसके अंश और हर दोनों में। तो यहाँ पे x में हम लोग क्या करेंगे, x आपका 3/5 है, तो इसमें 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे करेंगे और ये संख्या आपकी निकल के आएगी 10 यानी 30 हो जाएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगा। यानी ये आपको x वाला नंबर निकल कर आया। अब y वाला जो नंबर है, तो y वाला नंबर आपका है 4/5 है, तो इसमें हम लोग 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे, और ये आपका निकल कर आया 4 दहा में 40 और नीचे हो गया 10 पंजे 50 हो गया। यानी हमारा x और y के जो बीच संख्याएं हैं, हमारा ये है आपका 30/50 है और यहाँ पे ये है आपका 40/50 है। यानी इस 40 या 30/50 और 40/50, 30 के बाद हमारी आएगी 31। यानी हम निकालेंगे कि हमारी जो पहली संख्या 5 बतानी है आपको, तो पहली हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 30 के बाद 31, तो 31 बटे हो जाएगा 50, क्योंकि दोनों का जो हर है वह 50-50 है, तो हमारा 50 आएगा नीचे का हर। दूसरी हमारी संख्या होगी 32/50 होगी, तीसरी हमारी होगी 33/50 होगा
और चौथी जो हमारी होगी वह होगी 34/50 और जो आपकी पाँचवीं होगी वह 35 हो जाएगी 50। तो 5 आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक आपकी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में आपका 0 आ जाता है, जबकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ये आपका सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या में निगेटिव और आपका पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो इसलिए सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होंगी, तो ये हो जाएगा आपका गलत। उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। यानी ये जो प्रत्येक परिमेय संख्या है एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यानी ये आपका हो जाएगा गलत, ये आपका होगा आंसर। धन्यवाद।